भाई, अरे नाज़ो, तुम अच्छा वो आ गई। बड़े भाई किधर हैं? वो तो शावर ले रहे हैं। अच्छा, नाज़ो ये देखो ना, ये भी एक दाग है कपड़े में, और एक यहाँ भी दाग है। नए कपड़ों पर दाग। आपसे किसने कहा ये नए कपड़े हैं? क्या? वाह भाभी, हैरत है, आपको कल पता नहीं चला? कल वाला जोड़ा भी कुछ ऐसा लग रहा था कि पुराना है, मगर क्या? ये नाज़ो के कपड़े हैं, एक या दो बार पहने होंगे ज्यादा से ज्यादा। और भाभी, आपने तो कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा कि आप इस तरह के कपड़े पहनेंगी। नाज़ो, नई नवेली दुल्हन को पुराने कपड़े कौन देता है? देते हैं वो लोग जिनको दुल्हन पसंद नहीं होती। और हाँ, इन कपड़ों को हल्का मत लें, चंद दाग ही तो है और बाकी तो बिल्कुल नए लगते हैं। और भाभी, एक मुफ्त मशवरा दूं, अगर आपने शिकायत लगाने का सोचा भी, पता है ना क्या होगा? भाई, मैं आपको ही बुलाने आई थी, अब्बा जी बुला रहे हैं। तुम चलो, मैं आता हूँ। चलें भाई, मेरे साथ चलें अभी। जो मेरी बहन का हुक्म। चले। मॉम प्लीज मुझे माफ कर दे। बचपन से लेके आज तक मैंने हर काम अपनी मर्जी के मुताबिक किया, और कभी कभी हर वो काम आपकी मर्जी के मुताबिक भी किया, लेकिन इस बार इतनी नाराजगी क्यों है? मनाना चाहती हो मुझे? ऑफ कोर्स मैं मनाना चाहती हूँ। अगर तुम वाकई मुझे मनाना चाहती हो तो तबरेज से मंगनी कर लो इसी हफ्ते। सुंदस, मैं जानती हूँ कि आप मुझे सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं। आप जानती भी हैं कि आपकी बेटी की खुशी नहीं है वहां, फिर भी आप जबरदस्ती कर रही हैं। ठीक है, अगर आपने जुबान दे दी है, लेकिन डिसीजन तो मेरा होगा ना। तुम्हारा डिसीजन? पहले भी तो तुमने और तुम्हारे बाबा ने डिसीजन लिया था ना, क्या हुआ उसका? हमारे सर शर्म से झुक गए। अब तुम क्या चाह रही हो? एक बार फिर डिसीजन तुम पे छोड़ दूं? इस बार मैं ये बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं ये फैसला कर चुकी हूं, अब तुम्हें मेरा ये फैसला मानना पड़ेगा। प्लीज मॉम, प्लीज जिद मत कर। जो कुछ भी हो गया है उसे अपनी अन्ना की भेंट मत चढ़ाएं। हो सकता है कि इसमें अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी हो। जो फैसला आप मुझ पे मुसल्लत कर रही हैं, उसके लिए मैं तैयार नहीं हूं। शाजिया, सुंदस बिल्कुल ठीक बोल रही है यार, उसकी जिंदगी है, उसको फैसला करने दो ना। क्यों अपनी पसंद उस पर मुसल्लत कर रही हो? प्लीज। आपके पास उसके लिए कोई बेहतर रिश्ता है? क्योंकि आपके बाप जैसे भाई ने तो लाल झंडी दिखा दी है। अब जब आपके अपनों ने उसे मना कर दिया है, तो आप मेरे अपनों से उसे महरूम क्यों कर रहे हैं? मान लें इस बात। देखें, सुंदस का कोई भाई और कोई बहन नहीं है, वो अकेली है, और उसका ददियाल उसे रिजेक्ट कर चुका है। अब कम से कम उसे उसके ननिहाल से जुड़ने दें। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूं, मेरे ये जुड़े हुए हाथ देखिए। मैं मां हूं उसकी,
उसका भला ही सोच रही हूं। यकीन करें मुझ पे। बाप बेटी दोनों ही हाथ होते हैं। नाजो मेरा बच्चा, कल तक तुम भाई की उंगली पकड़कर पूरे घर में घूमती फिरती थी और आज भाई का हाथ पकड़ के ले आई। भाई नाजो तो इस घर की होम मिनिस्टर, जिसको चाहे कान से पकड़ कर ला सकती। पापा जी, अब्बा जी आपने बुलाया था, कोई बात है? हाँ बेटा, वो मैं पूछना चाह रहा था कि तुमने मरियम का हक महर अदा कर दिया? नहीं, अभी तक तो नहीं दिया, बट बहुत जल्द दे दूंगा। हाँ कर देना अदा, इसमें कौन सी जल्दी की बात है साहब। आपने वैसे ही जज्बाती होकर 10 तोला सोना लिखवा दिया ऐसे महंगाई के दौर में। तबा सबाहत, शरई मामलात में देर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पहले ही हम जल्दी शादी के चक्कर में भूल गए थे, अब अगर याद आ गया है तो जितनी जल्दी ये फर्ज अदा हो जाए उतना अच्छा है। उमर, तुम मरियम को उसके घर ले जाओ और वापसी पर ज्वेलर के पास से होते आना। मैंने उसे फोन कर दिया है, वो तुम्हारा इंतजार करेगा। अब्बा जी, भला भाभी वहां क्यों जाएंगी अब? उनका तो यही घर है। हाँ बेटा, उनका अपना घर तो यही है, लेकिन माँ बाप और दूसरे रिश्ते वो तो बहरहाल बाकी रहते हैं ना। अब जैसे तुम ब्याह के कहीं भी चली जाओ, इस घर पर तुम्हारा हक और इस घर से तुम्हारा रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। अब्बा जी मैं जरा अब क्या मेरा मुकाबला इनसे करेंगे? नाज़नीन इसहाक का मुकाबला इस कल की आई हुई लड़की से। नाज़र क्या सोच रही है? अम्मी नाशा लगवा दें प्लीज। हाँ हाँ बस तैयार है, मैं लगवाती हूँ। जाओ बेटा, नाश्ता कर लो, मुझे 1-2 कॉल्स करनी है, वो करके मैं भी आता हूँ। जी अब्बा। शाबाश। ये नाजो के कपड़े हैं, 1 या 2 बार पहने होंगे ज्यादा से ज्यादा। और भाभी, आपने तो कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा कि आप इस तरह के कपड़े पहनेंगी। नाजो, नई नवेली दुल्हन को पुराने कपड़े कौन देता है? देते हैं वो लोग जिनको दुल्हन पसंद नहीं होती। भाई चेक नहीं, ये वाला पार्ट ट्रिम कर दूं? यार रोनाल्डो नहीं, मेसी को कर, मेसी का कर। सीरियसली मेसी का ज्यादा अच्छा है। नाजो वेट कर लो, भाई और भाभी को आने दो। भाई बहुत भूख लगी हुई है मुझे। भाई ठीक कह रहा है बेटा, इंतजार कर लो। क्या हो गया आप दोनों को? अरे खा लेने दे बच्ची को, आ जाएंगे उमर और उसकी दुल्हन भी। वैसे भी उसके सर में इतना दर्द है, खा लो बेटा। अरे यार क्या आप लोग छोटी सी बात पे आर्ग्यू कर रहे हैं? अम्मी थोड़ी देर की तो बात है। कोई बात नहीं अम्मी, मैं भाई का वेट कर लेती हूँ। शाबाश, गुड गर्ल। बहुत समझदार है मेरी बेटी। हुस्ना, बुलाओ भाई उमर को और उसकी दुल्हन को। मरियम, मरियम जी डाइनिंग टेबल पे सब वेट कर रहे हैं आपका। खानजादा हाउस की एक रिवायत है कि हमारे डाइनिंग टेबल पर सिर्फ नाजो का वेट किया जाता है, लेकिन आज आपका और मेरा वेट किया गया है। तो चलें?
मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी। चले। तो ठीक है, फिर इस इंतजार का फल मिलेगा आपको। आज आपके अब्बू के घर जाएंगे और फिर जूलर के पास। अब्बू से मिलने जाएंगे? खैरत है, अमूमन लड़कियां ज्वेलरी का सुनकर इतनी खुश होती हैं, और आप? क्योंकि बाप की मोहब्बत हर कीमती शय से बढ़कर है। ये तो सच है। हमारी नाजो भी बिल्कुल ऐसी ही। हमारे अब्बा से बहुत मोहब्बत करती है और हम सब भी उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। चलें फिर, सब इंतजार कर रहे होंगे ना। चलो। मेरी प्यारी बेटी मरियम, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। शाद रहो, आबाद रहो। मरियम, मैं कल आया था तुमसे मिलने। किस वक्त? और आप मुझसे क्यों नहीं मिले? तुम्हारी मदर इन लॉ या नन ने बताया नहीं तुम्हें? मैंने तो नाश्ता भी। अरे बेटा, जहन से निकल गया होगा। शादी वाला घर था, 100 काम होते। परवेज, चाय लेकर आओ। चलो। अब्बू, मैं बना कर लाती हूँ। नहीं बेटा, तुम तो नई नवेली दुल्हन हो। अरे नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं बना लूंगा। तुम्हें नहीं पता, हमारे हिस्से के सारे काम आजकल मैं ही कर रहा हूँ। झाड़ू तक लगा रहा हूँ मैं आजकल। लेकिन ठीक है, खैर है। अब ये घर, अम्मी अब्बू, मेरी ही जिम्मेदारी है। तुमने बहुत नेकियां कमा ली है मरियम, अब मेरी बारी। कुछ नेकियां मुझे भी कमा लेने दो। आप लोग बैठे। और उमर बेटा, काम वाम कैसा चल रहा है? बैठो ना, बैठ के बात करते हैं। भाई, आप क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ? टाइम मुझे दें, मैं बना दूं। अरे नहीं, मैं बना लूंगा। वैसे भी तुमने अब अपने घर चले जाना है, फिर ये सब काम मैंने और अब्बू नहीं तो देखने। आपको कैसे पता चला? मुझे तो ये भी पता है, तुम्हें हमसे बार बार मिलने नहीं दिया जाएगा। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। भाई, आप वलीमे में आए थे? अच्छा, तो अब तुम अपने ससुराल वालों की तरह मुझ पे शक करोगी? तो फिर वलीमे में क्यों नहीं आए थे आप? छोड़ो उस बात को मरियम, तुमसे मैंने झूठ कभी बोला नहीं, और सच बोलना फिलहाल मुनासिब नहीं। भाई। मरियम, मेरी बात याद रखना, मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेरी अपनी जात भी नहीं। तुम्हारा ये भाई तुम्हारे शौहर की तरह तुम्हें चेकबुक तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तुम्हारी खुशी की खातिर अपनी इज्जत नफ्स की कुर्बानी जरूर दे सकता है। आंटी और नाज़ू ने बेइज्जती की थी आपकी। बोलिए। मरियम, मैं तुम्हें सब्र का या बर्दाश्त का कोई सबक नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तुम पहले से ही बहुत साबिर हो, बहुत सब्र करने वाली, बहुत हिम्मत करने वाली, बहुत बर्दाश्त करने वाली हो।
सॉरी मरियम, मैं तुम्हें बाहर लंच नहीं करवा सका। हमारे घर की एक रिवायत है, चाहे आंधी आए या तूफान, हम सब लोग दोपहर का खाना एक साथ ही खाते हैं। इसमें ये रिवायत अब्बा जी ने कायम की थी। नाज़ो जब बहुत छोटी सी थी ना, तो अब्बा दोपहर का खाना खाने के बहाने घर आ जाया करते थे नाज़ो को देखने के लिए, तो तब से ये रिवायत बन गई। मैं समझ सकती हूँ, मुझे पता है नाज़ो आप सबकी बहुत ज्यादा लाडली है। हाँ ये तो है, हम सबको नाज़ो से बहुत प्यार है। अब्बा जी का मानना है कि हमारे रिस्क में ये जो बरकत है ना, वो नाज़ो के पैदा होने के बाद से आएगी। मरियम, क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं, मुझे मेरे अब्बू जी याद आ गए। मैं ना अब्बू की भी बहुत ज्यादा लाडली हूँ, और भाई तो इतने जज्बाती है मुझे लेकर। मुझे लगता है सारी ही बेटियां और सारी ही बहनें अपने घर वालों की बहुत ज्यादा लाडली होती है। हाँ ये तो है, मगर एक बात मैं दावा से कह सकता हूँ कि जितना जज्बाती मैं अपनी बहन को लेकर हूँ, तुम्हारा भाई नहीं हो सकता। आप दावा ना भी करें तो मुझे आपकी बात पे यकीन है। मरियम, तुम्हारा भाई तुमसे बहुत मुख्तलिफ है ना? मेरा मतलब है कि तुम्हारा लहजा कितना प्यारा है, कितने प्यार से बोलती हो। तुम्हारा भाई, मुझे ऐसा लगता है कि उसका लहजा ना थोड़ा तल्ख है, नहीं? क्या बातें लेके बैठ गई, चलो ना अंदर चलते हैं। आपके पास उसके लिए कोई बेहतर रिश्ता है? क्योंकि आपके बाप जैसे भाई ने तो लाल झंडी दिखा दी है। अब जब आपके अपनों ने उसे मना कर दिया है, तो आप मेरे अपनों से उसे महरूम क्यों कर रहे हैं? सुंदस का कोई भाई और कोई बहन नहीं है, वो अकेली है, और उसका ददियाल उसे रिजेक्ट कर चुका है। अब कम से कम उसे उसके ननिहाल से जुड़ने दें। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूं, मेरे ये जुड़े हुए हाथ देखें। मैं मां हूं उसका भला ही सोच रही हूं। अम्मी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अच्छा, कहो। आपको आपकी बहू ने हक मेहर का गोल्ड सेट दिखाया है? नहीं तो? अल्लाह अम्मी, हैरत है आप पर, क्या आप हमेशा इतनी ही सीधी रहेंगी? हुआ क्या है, क्या कहना चाहती हो? मेरी भोली अम्मी, पहले सास के रूप में रही, फिर देवरानी के, अब क्या बहुओं के रूप में भी रहने का इरादा है? ना तो क्या है, पहेलियां नहीं बुझवाओ, सीधा सीधा बोलो। अम्मी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको अपनी पहली बहू को कंट्रोल में रखना चाहिए। सीधी सी बात है, अभी आपने 2 बहुएं और ब्याह के लानी है, और अगर पहली बहू आपके सर पे नाच रही होगी तो दूसरी बहुएं आके नहीं नाचेंगी। ये आपका घर है, आपका रोब होना चाहिए इस घर में। कह तो वैसे तुम ठीक रही हो, तुम्हारे अब्बा और भाई उसे जरूरत से ज्यादा इज्जत दे रहे हैं। यही तो मैं कहना चाहती हूँ अम्मी। देखे ना, इस तरह भाई के साथ भी ज्यादा प्राइवेसी ना दे, हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। और सबसे पहले तो उससे वो गोल्ड का सेट ले। अम्मी, आपको उसके मैके के हालात पता है, इस तरह तो हमारे भाई की मेहनत की कमाई बर्बाद करने लग जाएगी। इससे पहले कि वो आपको अपने रंग ढंग बताए, आप उसको सास बनकर दिखाएं, इस घर के तौर तरीके बताएं। अम्मी, मरियम
और आने वाली बहुओं पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। और वैसे भी अम्मी, राज उसका होता है जिसका दबदबा हो। तुम हो अक्लमंद नाज़ो, मैंने तो ये बात नहीं सोची थी। ठीक कह रही हो, शुरू दिखाना पड़ेगा। मगर ये तो बहुत हैवी सेट है। उमर अच्छे हैं, पर कभी कभी बहुत अजीब हो जाते हैं। समझ नहीं आता वो मोहब्बत करने वाले शौहर हैं या सिर्फ मोहब्बत करने वाले भाई। मरियम, जी आंटी। तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि जब किसी लड़के से शादी होती है तो रिश्ता खाली उस लड़के से नहीं जुड़ता, पूरे खानदान से जुड़ता है। और ये सारे रिश्ते, ये सारे ताल्लुकात निभाने भी होते हैं। क्या हुआ, कोई गलती हो गई मुझसे? अरे नहीं नहीं, गलती तो हमसे हुई है जो हमने तुम्हें अपने उम्र के लिए पसंद किया। चलो मैके चली गई थी, इकलौती नंद को नहीं पूछा, खुद ही खुद चली गई। वापस आकर तो सास नंद के साथ बैठ जाती थोड़ी देर। लेकिन नहीं बीबी, तुम तो जब से रुखसत होकर आई हो सिर्फ अपने कमरे में ही रहती हो। तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि तुम रुखसत होकर इस घर में आई हो, उस कमरे में नहीं। आई एम सॉरी आंटी, मुझे तो किसी ने कहा ही नहीं कि बाहर आ जाओ। ओह अच्छा अच्छा, गलती हो गई हमसे। तुम्हें बताया नहीं ना कि तुम्हें कमरे से बाहर भी आना है। और ये क्या है? ये सेट सोने का है? जी। ओह, इसका मतलब यकीनन उमर ने दिलाया है। जी। मतलब मैके में से तो किसी की इतनी हैसियत नहीं ना दे सके। और तुम ऐसे यहाँ पर खुला डुल्ला लेकर बैठी हुई हो तो मुझे बहुत लापरवाह लगती हो। मुझे नहीं लगता तुम इन चीजों को संभाल सकती हो। इधर लाओ दो मुझे। जब कहीं जाना होगा, पहनना होगा तो मुझसे ले लेना। जल्दी से नीचे आ जाओ। लो, मोहल्ले से औरतें आई हैं तुमसे मिलने के लिए।